अल्लाह करीम ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया है, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम ये गुमान करते हो कि तुम ऐसे ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे। वलम्मा यातियाकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, हालांकि तुम पर पहले लोगों जैसी मुसीबतें आजमाइशें नहीं आई हैं। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू, उन पर मुसीबतें कैसी आईं, सख्तियाँ आईं, शिद्दतें आईं और ज़लज़ले के साथ उनको हिला दिया गया है। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहू मता नस्रुल्लाह, यहाँ तक कि उन कौमों के रसूल पुकार उठे और वो कौमें जो अपने अम्बिया के साथ मुखलस थीं, वो नेक लोग पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। अला इन्ना नस्रुल्लाहि करीब, अल्लाह करीम ने फरमाया कि अब अल्लाह की मदद आना ही चाहती है। इस आयत मुबारका का शान नज़ूल मुहद्दिसीन ने जो बयान फरमाया कि ये आयत मुबारका ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर नाजिल हुई है। पहली उम्मतों पर सख्तियाँ कैसी थीं, उनको आरे के साथ चीर दिया जाता था, कलमा पढ़ने के बदले में उन्हें सज़ाएँ दी जाती। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब नबी हैं, हज़रत याहया अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी हैं, आपको शहीद कर दिया गया और बाज़ को लोहे की कंगियां गर्म करके उनके जिस्मों को ज़ख्मी किया जाता था। 72-73 जंगें हुई हैं। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि जितनी आजमाइश ग़ज़वा अहज़ाब, जिसे ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं, इस मौके पर सहाबा कराम ने जितनी आजमाइशों का सामना किया है, किसी और मौके पर इतनी आजमाइशें नहीं आई हैं। मौसम सर्दियों का था, जिस्म पर लिबास कितना है, नाव से लेकर घुटनों तक का हिस्सा छुपाया है और हवाएं इतनी तेज़ हैं कि जो खैमे लगाते हैं उन हवाओं से वो खैमे उड़ जाते हैं। और ग़िज़ाई सूरत हाल क्या है कि 24 घंटों में एक सहाबी को एक खजूर खाने को दी जाती है। अरब के तमाम कबाइल यहूदियों के जो थे वो सारे इकट्ठे हो गए, सारे मुसलमानों के मुकाबले में आ गए। तादाद कितनी है? 25 से 30 हज़ार उनकी तादाद है। मक्के वाले भी आ गए, मदीने के जो अंदर थे वो भी आ गए, जो करीब करीब खैबर थे, जो करीब इलाके थे यहूदियों के, वो सारे ही जमा होकर मुसलमानों के मुकाबले के अंदर आ गए। मुसलमानों की तादाद कितनी है? सिर्फ 1500। सहाबा कराम ने उस मौके पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ जो वफ़ादारी की है, उसका ज़िक्र कुरान ने इन अल्फाज के अंदर यहाँ पर बयान फरमाया। हम बड़े लशपश होकर आके बैठ गए जनाब। अगर हम देखें कि दीन हम तक कैसे पहुँचा है, कितनी तकलीफ़ें इस दीन की खातिर रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने बर्दाश्त की हैं। जब बदर के मौके पर गए, हुजूर जानते थे कि मैं अपनी बेटी का जनाजा नहीं पढ़ सकूँगा। हुजूर जानते थे मेरी बेटी का विसाल हो जाएगा, जनाजा नहीं पढ़ सके, आखिरी बार बेटी का चेहरा नहीं देख सके। ओहद शरीफ के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दंदान मुबारक शहीद हो गए और सर के अंदर लोहे की कड़ियाँ लग गईं। ऐन उस हालत में कि जब बदर शरीफ, ओहद शरीफ के दिन नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 70 मरतबा हमला हुआ है एक ही दिन में। जिस वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर ओहद में हमला हो रहा था, दंदान शहीद हो रहे थे, सर के अंदर कड़ियाँ चुभ गई थीं, उस वक़्त 300 बंदा मस्जिद नबवी के अंदर कहता था हमने सजदे करने हैं। और फिर शैब अबी तालिब के अंदर चले जाएं, 3 साल का वो सोशल बाइकाट जो मक्के वालों ने मेरे आका मौला से किया। किसी ने बोलना नहीं है, खाने पीने की चीज़ें इन तक नहीं जाने देनी। और शैब अबी तालिब के वो 3 साल जो माएँ उस घाटी के अंदर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ थीं, जिनके दूध पीते बच्चे उनकी गोद के अंदर थे, उन माँओं की छातियों से दूध खुश्क हो गया था। बच्चे जब रोते तो माएँ उनसे कहती, बेटे अगर तुम्हारी आवाज़ें रसूलुल्लाह के दुश्मनों तक चली गईं तो वो मजाक बनाएंगे। रसूलुल्लाह का नाम सुनकर वो बच्चे खामोश हो जाया करते थे। कुर्बान जाए उन बच्चों पर और उनकी अज़मत पर कि जिन्होंने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पर बचपन के अंदर भी पहरा दिया है।
और आज कहते हैं जी फ़लस्तीन के अंदर ट्रक भेज दो जी। उनको ट्रकों की ज़रूरत नहीं है, वो तो जिहाद के लिए निकले हैं। जिहाद क्या है? जिहाद अल्लाह के साथ तिजारत है। मेरे आका मौला फरमाते हैं कि जिहाद हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है, किसी तरह से भी जिहाद का तुम्हें नुकसान नहीं है। अगर तुम जिहाद में जाओ, शहीद हो जाओ तब भी फ़ायदा, ज़ख्मी हो जाओ तब भी फ़ायदा, माले गनीमत मिले तब भी फ़ायदा, कैदी बन जाओ तब भी फ़ायदा, फतह मिल जाए तब भी फ़ायदा, शहादत मिल जाए तब भी तुम्हें फ़ायदा पहुँचेगा। आज फ़लस्तीन के अंदर हमारे 57 मुल्कों के ये मुर्दा ज़मीर हुक्मरान, ये बेगैरत जो उनके लिए एक पैगाम भी जारी ना कर सके, उनका तो दादा अपने पोतों की लाशों पर खड़ा होकर कहता है कि बेटे जब तुम कब्र में जाओ तो रसूलुल्लाह जब तशरीफ़ लाएं तो आका मौला से अर्ज़ करना, हुजूर आपकी उम्मत हमारे साथ खड़ी नहीं हुई है, आपकी उम्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। हम तो रात सोते हैं, मोबाइल पर अलार्म लगा लिया, मीठी नींद, अपने बिस्तर पर सो गए, अलार्म बजा, हमने उसको बंद किया, फिर सो गए। उनकी किस्मत पर कुर्बान जिन्हें अल्लाह शहादत के दर्जे दे रहा है, उनको नहीं पता हमने सुबह कैसे उठना है। रॉकेट गिरता है, उनकी आँख खुलती है, फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती है। अल्लाह फरमाता है, ए महबूब आप इनसे फरमाइए क्या तुम समझते हो कि तुम ऐसे जन्नत में चले जाओगे? हालांकि तुम पर तो कोई ऐसी मुसीबत आई नहीं है, तुमने तो किसी मुसीबत का सामना किया ही नहीं। इस दीन के लिए मेरे आका मौला बदर के अंदर तशरीफ़ ले गए, और उसी दीन के लिए मेरे आका मौला ओहद के अंदर तशरीफ़ ले गए। इसी दीन की सरबुलंदी के लिए मेरे आका मौला ग़ज़वा अहज़ाब की ठंडी रातों के अंदर सहाबा किराम के साथ खड़े हैं और बता रहे हैं, ए मेरे सहाबा आज खड़े हो जाओ, क़यामत तक दुनिया तुम्हें सलाम पेश करती रहेगी। मौलाना हज़रत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह अंग्रेज़ ने कैद कर लिया। कैद क्यों किया? इन्होंने फतवा जारी कर दिया था कि अंग्रेज़ के साथ जिहाद फ़र्ज हो चुका है, इनको कैद कर दिया गया। कैद करने के बाद जब जेल में डाला तो आगे से आर्डर क्या किया कि आपकी सज़ा ये है, जेल में जितने कैदी कैद हैं उनके लिए आटा आप पीसेंगे, आटा आप पीसेंगे तो इनको खाना मिलेगा। मौलाना हज़रत मोहानी ने ये नहीं कहा नहीं नहीं जी मैं नहीं ये कर सकता। फरमाते हैं, है मशक़े सुखन जारी चक्की की मुशक्क़त भी, है तुरफ़ा तमाशा भी, हसरत की तबीयत भी, जो चाहो सितम कर लो और भी खुल खेलो, हमसे भी कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी। हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाह करीम तमाम मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत की कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। अंग्रेज़ ने आपको सज़ा क्या दी? काले पानी की सज़ा दी और जिस्म पर गर्म इस्त्रियाँ करके चलाईं, और जब जिस्म ज़ख्मी हुआ उस ज़ख्मों के अंदर नमक और मिर्चें भर दी गईं ताकि और तकलीफ़ पहुँचे। यहाँ पर भी बस नहीं हुआ, फिर कहा कि आज आपको तख्ते दार पर लटका दिया जाएगा। हज़रत सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने यह नहीं कहा कि मुझे पहले इतनी सज़ाएं दी हैं, आप यूं सीना चौड़ा करके चले और जाते जाते बैरक से लेकर तख्ते दार तक चंद जुमले कहे। सैयद किफ़ायत अली काफ़ी ने क्या कहा? कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, बस रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इकबाल कहते हैं, ये शहादत गाहे उल्फत में कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तुम समझते हो कि मुसलमानी बड़ी आसानी से मिल जाती है। जब ग़ज़वा अहज़ाब पर मेरे आका मौला गए, हुजूर ने सहाबा से मशवरा किया, ऐ मेरे सहाबा मुझे बताओ बहुत बड़ा लश्कर है, इनके साथ हमने मुकाबला कैसे करना है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी अर्ज़ करते हैं, आका जी या रसूल अल्लाह, हमारे ईरान के अंदर जब कभी ऐसा मौका आ जाए तो हम मैदान के इर्द गिर्द खंदक खोद लेते हैं, खंदक खोद कर हम दुश्मन का मुकाबला करते हैं ताकि दुश्मन चारों तरफ से ना आए बल्कि एक तरफ से आए, ताकि हमारे लिए मुकाबला करना आसान हो जाए। हज़रत सुलेमान फ़ारसी के मशवरे पर खंदक खोदी गई। आज भी जब मदीना पाक के अंदर जाते हैं 7 मसाजिद की हाज़िरी के लिए, वहाँ पर खंदक के निशान आज भी मौजूद हैं। मेरे आका मौला ने अपनी दस्तार मुबारक उतारी, अपना कुर्ता मुबारक उतारा। सहाबा फरमाते हैं, खंदक के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इतनी मट्टी उठाई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक की सफ़ेदी मिट्टी में गुम हो गई थी। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की उम्र मुबारक 225 साल थी।
हजरत सुलेमान फारसी खंदक खोदने के लिए जब कद्दाल ज़मीन पर मारते, ज़रब इतने ज़ोर से लगती, मुहाजिरीन उनको देखकर कहते कि सुलेमान तो हमारी तरफ से हैं। अंसार देखकर कहते सुलेमान तो हमारी तरफ से हैं। जब मेरे आका मौला ने देखा, फरमाया ऐ मेरे गुलामों, ना सुलेमान अंसार से है ना सुलेमान मुहाजिरीन से है। जैसे मेरे हसन और हुसैन हैं, ऐसे मेरा सुलेमान मेरी अहले बैत से है। सुलेमान मिन्ना अहलल बैत, कि सुलेमान मेरी अहले बैत से है। बाबा जी फरमाया करते थे कि जो इस्लाम के लिए चलता है, मेरे मुस्तफ़ा के दीन के लिए चलता है, फिर मालिक इतने तगड़े हैं कि फिर मालिक गुलामों के कंड नहीं लगने देते हैं। सुलेमान फारसी, फारस से सगा चच्चा था अबू लहब, साथ नहीं चला। इकबाल कहते हैं कि अगर सगा चच्चा ना चले तो फिर इस्लाम इतना बेनियाज दीन है। हम समझते हैं हम दीन का काम नहीं करेंगे तो दीन का काम नहीं होगा। ये बात याद रखिए, क़यामत तक सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का चलेगा। क़यामत तक सिक्का मेरे मुस्तफ़ा का है, निज़ाम मेरे मुस्तफ़ा का है, कलमा मेरे मुस्तफ़ा का है, हुकूमत भी मेरे मुस्तफ़ा की है, तख्तो ताज भी मेरे मुस्तफ़ा का है। आज हम दीन का मजाक बना रहे हैं। दीन के लिए दिया क्या है हमने? इकबाल कहते हैं अगर सगा चच्चा साथ ना चले तो इस्लाम इतना बेनियाज दीन है। बिलाल अज हबश, सुहेब अज रूम, सुलेमान अज फारस, अगर चच्चा साथ ना चले इस्लाम इतना बेनियाज दीन है। यह हबशा से बिलाल को बुलाता है, रूम से सुहेब को बुलाता है, ईरान से सुलेमान को बुलाता है। बिलाल को बुला के कहता है बिलाल काबे की छत पर चढ़ जा और जाके अल्लाह का नाम बुलंद कर, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि इस्लाम लावारस नहीं है। जो इस्लाम के साथ चलता है इस्लाम उसे काबे की छत पे खड़ा कर दिया करता है। बिलाल हबशा से आया था, काबे की छत पर चढ़ाया। हजरत सुहेब रूमी गुलाम है, मदीना पाक के अंदर हाजिर हुए। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर आए, आके अर्ज की आका जी या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ूं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? बाबा जी फरमाया करते थे आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार ही कुछ ऐसा, आता है फ़कीरों पे उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। बरेली के ताजदार के दामन को पीर नसीरुद्दीन ने पकड़ा और फिर कहते हैं सर पर सजा के हमदो सना की घड़ोलियां, सर पर सजा के हमदो सना की घड़ोलियां, वो आशिक वो लहजे वो बोलियां, रोजे के सामने ये गुलामों की टोलियां, लब वाह हैं आंखें बंद हैं, लब वाह है, लब अभी हरकत दे रहे हैं कि मैंने मांगना क्या है। भीख लेने को जब वो सुए गदाया आए, लब पे सदा दी थी कि मेरे मंगते का भला हो। सैयदी आला हजरत फरमाते हैं लब वाह है, लब अभी सोच रहे हैं मैंने क्या कहना है, मैंने मांगना क्या है। इतनी बड़ी बारगाह है, सवाल क्या करूं? फरमाते हैं लब वाह है आंखें बंद हैं, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। सुहेब रूमी अर्ज करते हैं हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सहाबा को उठाया, फरमाया उठो सहाबा। पहली सफ़ों से हजरत सुहेब रूमी को पहली सफ़ में खड़ा किया, फरमाया अभी आपने गुलाम हैं, आप कलमा पढ़ें, यहाँ पर हमारे पीछे नमाज पढ़े। जब आप कलमा पढ़ लेंगे हम मस्जिद नबवी का तुम्हें इमाम मुकर्रर कर देंगे। और यही तक नहीं, फिर इतना ही नहीं दिया, फिर वो वक्त भी आया जब 36 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हुक्मरान उमर बिन खत्ताब जख्मों से चूर बिस्तर मर्ग पर थे। उस्मान गनी भी मौजूद हैं, मौला अली भी मौजूद हैं, अशरा मुबशरा के जलीलुल कदर सहाबा मौजूद हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे अल्लाह शहादत से सरफराज कर दे तो मेरा जनाजा कोई और नहीं पढ़ाएगा बल्कि सुहेब रूमी पढ़ाएगा। पूछा जनाब ये क्या बात है? फरमाया इसलिए दुनिया को पता चले कि जो इस्लाम के साथ चलता है गुलाम होता है, इस्लाम के बाद रब उसे इतनी इज्जतें अता फरमाता है, उसे उम्र से भी आगे कर दिया करता है। तुम लोग समझते हो कि तुम दीन का काम नहीं करोगे तो अल्लाह के दीन का काम नहीं होगा।
अल्लाह बड़ा बेनियाज है और मेरे मुस्तफ़ा का दीन बड़ा बेनियाज है। जब दीन को ज़रूरत पड़ती है रब करीम गाजी इल्मुद्दीन शहीद को पसंद कर लिया करता है। तुम्हारे पास हर तरफ से लश्कर आ गए, ऊपर से भी लश्कर आ रहे हैं, नीचे से भी लश्कर आ रहे हैं। तुम्हारी आंखें चुंधिया गई, तुम्हारे दिल जो थे ये मुंह के रास्ते बाहर आने को थे, खैमे तुम्हारे उड़ रहे थे, एक खजूर खाने को मिल रही थी। सहाबा से हुजूर ने मशवरा किया, ऐ मेरे सहाबा बताओ कि साथ जंग कैसे करनी चाहिए। सहाबा कराम ने मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की, आका जी या रसूल अल्लाह आप ये ना देखें दुश्मन ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ से आ रहा है, आप हमें एक मर्तबा इजाजत दें, फिर देखें लड़ने का मजा तो आ जाएगा ना। आज पता चलेगा ना मुस्तफ़ा के गुलाम दुश्मन के सामने कैसे मुकाबले के लिए खड़े हैं। और फिर सहाबा ने नारा लगाया, नारा क्या लगाया, आका जी या रसूल अल्लाह हमने आपके हाथ पर बैयत कर ली है, हमने आपके हाथ पर बैयत कर ली, अब हमें शहादत मिलती है, कामयाबी मिलती है, हमें कोई परवाह नहीं, क़यामत तक हमारे नक्शे कदम पर वही होगा जो जिहाद की बातें करने वाला होगा। बड़ा फलक को दिल दिलों से तो काम नहीं, काट के ना रख दे तो मुमताज नाम नहीं है। अगर कोई समझे और जी एक तरफ तो तुम कहते हो साहिब इख्तियार हैं, दूसरी तरफ इतनी परेशानियां और इतनी आजमाइशें और इतने बड़े बड़े इम्तिहानात, ये क्या वजह है। सैयदी आला हजरत ने कलम उठाया, फरमाते हैं कि ये मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक ये है कि ये ज़मीन पर बैठे हैं और आसमानों पर हुकूमत फरमा रहे हैं। जब आका मौला के दंदान शहीद हो रहे थे 300 बंदा मस्जिद नबवी में उस वक्त भी कहता था हमने सजदा करना है, हमने नमाजें पढ़नी हैं। वो कौन सी नमाज है, इमाम अली मकाम जब कूफियों के मुकाबले में आपने खुतबा दिया, ऐ लोगों तुम जानते नहीं हो मैं मोहम्मद का बेटा हूँ, मैं फातिमा का बेटा हूँ, अली का खून मेरी रगों के अंदर है, हम वो हैं कि जिन पर नमाज के अंदर रब ने दुरूद व सलाम को लाजिम करार दे दिया है। तो उस वक़्त भी उन्होंने कहा था हुसैन तकरीर ना करो, जल्दी करो, हमने नमाज भी पढ़नी है। वाह नमाजियों, वाह कलमा पढ़ने वालों कि जिस नबी की आल को शहीद करोगे उसी पर नमाज के अंदर दुरूद पढ़ोगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। और फिर क्या था, जब दरबार यजीद के अंदर ये सारा काफिला गया, अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कहने लगा मुझे बताओ इनकी हालत क्या है। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कहने लगा धड़ इनके करबला के अंदर हैं, सर यहाँ पर मौजूद हैं, धड़ करबला में हैं, सर यहाँ पर मौजूद हैं, सारे रास्ते में हमने इनके सरों को नेज़े की नोक पर रखा, लेकिन अल्लाह की कसम है लग यूं रहा है जीत हुसैन गया है हार हम गए हैं। इमाम अली मकाम के मुकाबले के अंदर जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमर बिन साद को भेजा ना, उसने भी कहा था 22,000 का लश्कर है, 22,000 के लश्कर का मुकाबला 72 अफराद के साथ 100 भी पूरा नहीं है। अमर बिन साद ने खत लिखा कि सिपाही और भेजो। कहने लगा तेरी अकल मारी गई है, तुझे सिपाहियों की क्या ज़रूरत है, 22,000 तेरे पास हैं और वो सारे 72 हैं, फिर तुम कहते हो जी मुझे और सिपाहियों की ज़रूरत है। अमर बिन साद कहने लगा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कि तुम जानते नहीं हो जिनके साथ मुकाबला ये हैं कौन, ये अली के बेटे हैं, फातिमा के जिगर पारे हैं, मोहम्मद के शहजादे हैं, इनमें से एक एक को रब ने 1,000 का मुकाबला करने की सलाहियत अता फरमाई है। आज मैंने और आपने दीन को क्या दिया, हमने कुछ नहीं दिया। और हम कहें जी करबला के अंदर इमामैन जो थे ये मजबूर थे, मजबूर नहीं थे। जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कड़ियों के अंदर बांधकर यजीद के दरबार में पेश किया गया, वहाँ पर भी एक मुनाफिक आया, ओ जी जनाब बड़ा जुल्म हो गया, ओ जनाब जी सबको शहीद कर दिया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया खामोश हो जाओ, मुझे तेरी हिमायत की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर कहा, कड़ियाँ टूट। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब अल्लाह अकबर की सदा लगाई, कड़ियाँ ज़मीन पर थीं। कहा जनाब ये क्या है, फरमाया कि ये हमारे लिए कोई कड़ी नहीं थी, हम तो अपने मालिक की रज़ा पर राज़ी थे, हम तो उसकी रज़ा पर थे। मियाँ साहब ने कलम उठाया, फरमाते हैं कुव्वत होनिया जोर नहीं लाया, बैठे मन रज़ाई, दुनिया उतों प्यासे टुर गए दीन दुनी दे साईं। हर चीज़ उनकी थी, बस अपने मालिक की रज़ा पर राज़ी हो गए। और सहाबा ने कुर्बानियाँ क्या दी हैं,
आज तक यही रिवायतें सुनाई थी। आका जी या रसूल अल्लाह, कहीं रब आपके चेहरे की कस्में खा रहा है, कहीं रब आपकी जुल्फों की कस्में खा रहा है, कहीं रब आपकी काली कमरी की कस्में खा रहा है। हमने आज तक लोगों को यही सुनाया। और फिर इसी सिपारे में 30वें सिपारे के अंदर कुछ आयतें ऐसी भी हैं, जो कुछ कस्में ऐसी भी हैं जिनका अगर हमें दुनिया में आज हमें किसी ने बताया है, वो अमीरुल मुजाहिदीन बाबा जी खादम हुसैन रिजवी ने बताया है। वद्दुहा भी इसी सिपारे के अंदर है, वल्लैल भी इसी सिपारे के अंदर है, और वल आदियाति दबहा फलमूरियाति कदहा। फरमाया महबूब तेरे रब कसम खाता है, ये जो जिहाद पर घोड़े जा रहे हैं, इनके सुम्मों के साथ जो मिट्टी लग रही है, उनके सुम्मों के साथ लगने वाली मिट्टी की भी रब कसमें इरशाद फरमा रहा है। ये बातें अगर हमें बताई हैं तो किबला अमीरुल मुजाहिदीन ने बताई हैं, बाबा जी खादम रिजवी ने बताई हैं। अल्लाह उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतों का नज़ुल फरमाए। आज जनाब किसी पीर के बारे में बात कर दी जाए, मुरीद जज्बाती हो जाते हैं। किसी पार्टी के बारे में बात की जाए, वर्कर जज्बाती हो जाते हैं। हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने खत्मे नबूवत पर हमला कर दिया, किसी पीर की जुबान नहीं खुली, किसी कैंडिडेट की जुबान नहीं खुली, किसी वर्कर ने एहतजाज नहीं किया। यहाँ पर अगर कोई बोला है तो वही बोला है जिसने उठते बैठते जीते जागते कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जो आज मामलात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वो तारीखी जुमला, उन्होंने कहा, जज ने जब कहा कि बस भाई हमसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती, फरमाया कि अगर तुमसे तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं होती तो हमसे तौहीन रिसालत बर्दाश्त नहीं होती है। गाजी इल्मुद्दीन गए हैं, अपना छुरा छोड़ कर गए हैं, मुमताज कादरी गए हैं, अपनी बंदूक छोड़ कर गए हैं। अगर तुमने वफादारी का सबूत ना दिया तो किसी सरफिरे को अगर जोश आ गया तो फिर देखना दुनिया क़यामत तक तुझ पर लानतें डालती रहेगी। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्तरद करते हैं। कादियानी कल भी आज भी रहती दुनिया तक जो इनके कुफर में शक करे वो भी, जो इनके साथ हमायत करे वो भी, जो इनके बारे में नरम लहजा रखे वो भी, बस हुजूर खातमुन नबीयीन है, हुजूर खातमुन नबीयीन है, हुजूर खातमुन नबीयीन है। हजरत अमर बिन आस दंगे यरमूक पर हैं, सगा भाई है हजरत हिशाम, सवारी पर सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई। एड़ लगाने का मकसद क्या होता था? चल भाई, अब घोड़ा दौड़ पड़ा, अभी जंग का ऐलान नहीं हुआ। हजरत हिशाम जब मैदान में पहुंचे, जंग का ऐलान नहीं हुआ था, काफिरों की तरफ से तीर आया, हजरत हिशाम की शहादत हो गई। दूसरा तीर मारा, घोड़े को भी शहीद कर दिया गया। अब हजरत अमर बिन आस से कहा कि जनाब हजरत हिशाम को उठा के लाएं, जनाजा पढ़ के तदफीन करते हैं, उसके बाद हम जंग में चले जाएंगे। फरमाया नहीं, फकत इतना था, जान तो निकल गई। अब जब तक रसूलुल्लाह के हुक्म पर अमल नहीं होगा, हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए हम मैदान में नहीं जाएंगे, उस वक्त तक मेरे भाई की नमाज जनाजा भी अदा नहीं की जाएगी। हजरत हिशाम की लाश पड़ी है। जिस जगह से सिहाबा ने लश्कर लेकर जाना था वो रास्ता तंग था, रास्ते में हजरत हिशाम की लाश पड़ी है। सिहाबा ने कहा जनाब अगर इजाज़त दें तो हम इनके जिस्म को उठा लाएं, फिर वहाँ से गुजरना भी है। अब देखें कि सिहाबा की कुर्बानियाँ, सगा भाई कह रहा है कि मेरे भाई की लाश को नहीं उठाना, कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन हम पर हमला कर दे, निकलो इसकी लाश को रोते हुए गुजरो। जब जंग से अल्लाह ने फतह दी, जब वापस आए, फरमाया जाओ मेरे भाई का जिस्म उठा कर लाओ, उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। अब जब जिस्म उठाने के लिए आए तो फिर क्या देखा, एक बाजू ही नहीं है, वो दूसरी तरफ पड़ा है, एक बाजू का कीमा बन गया, सर नहीं मिल रहा, धड़ नहीं मिल रहा, सारे जिस्म के जनाब टुकड़े हो गए। सारे लोथलों को इकट्ठा किया, एक गठड़ी के अंदर बांधा, आसमां की आंखों में आंसू हैं, सामने रखा। हजरत अमर बिन आस फातिह मिस्र जनाजा पढ़ा रहे हैं, इधर आपने जनाजा पढ़ाया, कलंदर लाहौरी वजद के अंदर आया। ये कैसी अदा है, ये किस दुनिया के रहने वाले हैं, इलाही ये आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं।
लब्बैक का नारा लगता है, तकलीफ होती है और जी सियासत शुरू हो गई। अगर ये सियासत है, आखिरी दम तक कहूंगा लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कहा था, आका जी या रसूल अल्लाह, बदबख्त है वो इंसान कि जो सारी जिंदगी आपकी तवज्जो ही अपनी तरफ ना करवा सका। कलमा मौलवियों ने नहीं पढ़ा, कलमा सब ने पढ़ा है, किसी ने साथ नहीं देना। निजात रसूलुल्लाह की जात है, कब्र के अंदर काम रसूलुल्लाह की जात ने आना है। आज दुनिया के अंदर रहते हुए अहद कर जाएं आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात के साथ, हुजूर आपकी इज़्ज़त और नमूस पर मैं ही नहीं, मेरे बच्चे भी कुर्बान हैं, मेरे माँ बाप भी कुर्बान हैं, मेरा कारोबार भी कुर्बान है, मेरे रिश्तेदार भी कुर्बान हैं। हुजूर की ज़ात के साथ वफा कर जाएं, आला हजरत के दामन को थाम लें। आला हजरत आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आ हजरत के कदमों तक ना पहुंचा देंगे। और जब हुजूर की बारगाह में पहुंच गए, हुजूर अल्लाह की बारगाह में सफारिश भी करेंगे और अपने साथ जन्नत में भी लेकर चले जाएंगे।